हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको सिलेबस के ऊपर में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि किस किस चैप्टर से सवाल आते हैं, कितने सवाल आते हैं और किस प्रकार से सवाल आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करेगा कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए इंग्लिश का क्या सिलेबस होना चाहिए। इससे पहले वीडियो में मैं आपको हिंदी के सिलेबस के ऊपर में बता चुका हूं कि हिंदी के किस किस चैप्टर से सवाल आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करेगा कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए इंग्लिश का क्या सिलेबस होना चाहिए, यानी इंग्लिश में किस किस चैप्टर से सवाल आते हैं। तो आइए जानते हैं, क्योंकि जब तक आपके अंदर में नॉलेज नहीं होगा कि किस किस चैप्टर से सवाल आते हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से नहीं हो पाएगी। इसीलिए सबसे पहले सिलेबस को आप जान लें। तो देखिए, 2022 और 2023 में पूछे गए चैप्टर, यानी इंग्लिश में जो 2022 और 2023 से जो सवाल पूछे जा चुके हैं बीएड में एंट्रेंस में, तो वही सब चैप्टर में लेके आ गया हूं, क्योंकि इसी चैप्टर से जो है कि बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, चैप्टर को बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि इंग्लिश में जो है टोटल 15 क्वेश्चन पूछते हैं और उनमें आपको 15 सवाल, 15 नंबर का भी रहता है। 15 सवाल 15 नंबर रहता है, यानी एक सवाल को हल करने पर 1 नंबर मिलता है। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो चैप्टर है वो है आपका आर्टिकल, यानी आर्टिकल्स से जो है कि आपको इंग्लिश में सवाल आते हैं। तो आप जो है आर्टिकल जो है इसे बेहतर तरीके से तैयारी कर लेंगे। उसके बाद में जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसमें जो है कि आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और एक होता है इंटरजेक्शन, तो इनके बारे में आप तैयारी कर लेंगे। यानी पार्ट ऑफ स्पीच से आपका सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच को ना लिख करके मैं उसके बारे में डायरेक्ट समझा दिया हूँ कि आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, इससे जो है कि सवाल आते हैं। उसके बाद में जो है वो है आपका टाइम्स एंड टेंस, यानी टेंस से ये 100% मैं श्योर हूं, ये टेंस से जो है कि सवाल पूछते ही पूछते हैं। इसीलिए आप इस चैप्टर को बेहतर तरीके से तैयारी कर लेंगे। उसके बाद जो है वो है सिंटैक्स, यानी सिंटैक्स के बारे में भी आप तैयारी कर लेंगे। उसके बाद आता है वॉइस, नरेशन, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब में सवाल आते हैं, इसके बारे में भी आप तैयारी कर लेंगे। उसके बाद में करेक्शन, स्पेलिंग रूल्स, इसमें से भी सवाल देखने के लिए मिलते हैं और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में फ्रेजोलॉजी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे भी सवाल आते हैं। उसके बाद में करेक्शन यूज वर्ड्स, इससे भी सवाल आते हैं। और एक में लिखने के लिए भूल गया हूं, 19 नंबर में आप लिख लेंगे क्या, फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें भी जो है कि आपका सवाल आते हैं, इसीलिए आप इन्हें भी जो है कि याद कर लेंगे। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको प्रीपोजिशन, कंजक्शन ये सब मतलब डालने का रहता है, और इन, ऑफ, है ना, इसी प्रकार से जो कि आपको खाली स्थान भरने का रहता है। मैं आपको बता देगा, तैयारी आपको यहीं से कराई जाएगी। आपको हमारे इस चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया को छोड़ करके दूसरे चैनल में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। हर चीज आपको एक एक करके, हर चीज आपको इसी चैनल से सिखाया जाएगा। जीरो से लेकर के आपका जो कि हीरो बनने तक जो कि पूरा तरीका बताया जाएगा और इस तरीके से आपको तैयारी कराया जाएगा ताकि आपका जो कि गवर्नमेंट कॉलेज आपके नाम पे हो जाए, यानी आप गवर्नमेंट कॉलेज आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप अभी से ही हमारे साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए इस चैनल को अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आज हमारे साथ जुड़ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।